हाँ जी भाई, यूज ऑफ इज एम आर आता आप लोगों को? क्या होता है इज एम आर? कहाँ यूज होता है इज एम आर? एक मिनट एक करके बताएंगे। यहाँ खड़ा हो जाइए राजवीर। अच्छा, ही शी के साथ ही जाता है, और यू भी दे। अच्छा, ही आई के साथ है। चलो, तुम्हारे बुक के अंदर भी है। चलो ठीक है। तो और कोई बताया कुछ ही शेड के बारे में? हाँ भाई, कोई और बच्चा बताना चाहेगा ही शेड के बारे में कुछ? इतना ही ज्ञान दोगे, बाकी सब मुझे बताना पड़ेगा। हाँ भाई, बोलिए, ही शेड के बारे में क्या पता है? यही पढ़ने जा रहे हैं ना हम। यूज ऑफ इज एम आर। ही शेड तो लगेगा उसमें। कोई बताएगा ही कहाँ लगता है? ही, एच ई ही के बारे में क्या पता है आपको? एच ई ही पढ़ा ना आप? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? क्या होता है ही? लड़कों के लिए ही कहाँ लगता है? हर लड़के को ही बोलेंगे? फिर लड़कियों के लिए शी लगे, वो तो ठीक है, ही लड़कियों के लिए शी लगता है, लड़के के लिए ही लगता है, तो हर लड़के को ही बोलेंगे। फिर शी बोलेंगे लड़के को? है? हर लड़के को ही बोलेंगे। फिर ही है क्या? ही शी है क्या? कोई बताएगा ही शी है क्या? हाँ जी, ये 9वीं 10वीं वाले ये ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे। कोई बताएगा ही शी है क्या? हाँ भाई, क्या है ही शी? कोई बच्चा? कोई नहीं बताएगा? कोई बताएगा नहीं ही शी क्या होता है? हाँ भाई, सिंगुलर है। अच्छा, चलो ही शीट मान लिया सिंगुलर है। अरे है क्या ही शीट? देखो यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन पढ़ा है। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कहाँ यूज होते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर आप कहते हो राम इज ए गुड बॉय, क्या कहते हो? राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। अब इसी में हमने राम के जगह हम बोल दे वो एक अच्छा लड़का है। हम बात तो राम की कर रहे हैं, हमने कह दिया वो एक अच्छा लड़का है, राम की जगह नाम ना लेकर डायरेक्ट। तो नई बात नहीं आ रही है? आप स्टोरी वगैरह लिखते हो, एक बार बता दो राम है, राम के बारे में बात हो, कहता ना राम एक अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छे नंबर लाता, तो वहां पे दोबारा राम क्यों लगाया हमने? वो क्यों लगा दिया? संज्ञा सर्वनाम पढ़ा हिंदी में? पढ़ा है? संज्ञा क्या होती है? बच्चे तेज हमारे यहाँ के। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने शब्दों को सर्वनाम कहते। इंग्लिश में संज्ञा कहते हैं नाउन, सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ राम क्या है? राम क्या है यहाँ पे? नाउन। राम क्या है? इसी को हमने लिख दिया क्या? ही इज ए गुड बॉय। ही के बाद इज ए गुड, इसका मतलब ऊपर लिखा है ऊपर नीचे बता दिया। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो ही इज ए गुड बॉय, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ही मतलब क्या होता है? ही कहाँ यूज होता है? राम के जगह हमने क्या यूज कर लिया? ही। तो राम क्या था यहाँ पे? नाउन।
ही क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। राम क्या है? राम इज नाउन एंड ही इज प्रोनाउन। कोई डाउट है? कैमरामैन साहब जूम कर दिया करो यहाँ पे, साफ साफ दिखे उसमें। समझ में आ रही बातें? कोई डाउट है किसी को? तो राम इज ए नाउन, ही इज ए प्रोनाउन। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, राम के प्लेस पे क्या यूज कर लिया? ही। तो वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो वर्ड जो कहां यूज किए जाए? नाउन की प्लेस पर, के जगह पर, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। कोई डाउट है? अब हम पढ़ रहे थे इज एम आर। अबे ही के बारे में इतना क्यों पढ़ा हमने? शी के बारे में ऐसे ही। सी कहां यूज होता है पहले ये बताओ? शी किसके लिए होता है? लड़के के लिए होता है। अगर हम कहते हैं सीता इज ए गुड गर्ल, क्या कहते हैं? तो राम के जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? सीता बॉय होगी क्या? गर्ल का नाम है ना। सीता के जगह कुछ और नाम ले लो। हाँ, मुन्नी। अबे मुन्नी लिख लें या मोनी लिख लें? मोनी लिख लेते हैं, है ना, कॉमन नाम है। मोनी इज ए गुड बॉय। गर्ल चलो गर्ल, सही है सेंटेंस? सेंटेंस ठीक है? तो मोनी है, लड़की का नाम है, तो क्या कर लिया? गुड गर्ल। तो यहाँ क्या होगा? ये क्या ये सही है? इसके लिए मोनी के लिए ही लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? क्या लगेगा? यहाँ पे ये बड़े वाले तो चुपचाप बैठे रहते हैं, नाक बची रहे हमारी, बोलते ही नहीं है। छोटे ही बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सी इज्जत टूट रही है हमारी यहाँ भाई, गलत ही तो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया? शी इज गुड। तो देखो अभी हमने क्या यूज किया था? अभी ही, उससे फिर क्या यूज किया? शी। ऐसे ही इट भी यूज कर सकते हैं, ही शी इट। और यू वी दे, यू वी दे। पब्लिक कहाँ जा रही है भाई? जाओ जाओ घर जाओ, वीडियो रोको जरा। तो मोनी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल। बात एक ही है, मोनी के प्लेस पर क्या यूज कर लिया? शी। शी क्या है? प्रोनाउन। हिंदी में क्या कहते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम। नाउन क्या होता है? मोनी क्या है? किसी का नाम। किसी लड़की का नाम मोनी है तो मोनी क्या हो गया? नाउन। बात क्लियर है? संज्ञा सर्वनाम क्लियर है? नाउन प्रोनाउन क्लियर है? अब देखो मैंने कुछ प्रोनाउंस लिख लिए, ही, शी, इट, यू, वी, दे। मैं अपना नाम देता हूं, जैसे अंशु, ठीक है? अंशु इज ए गुड टीचर। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? अंशु इज ए गुड टीचर, तो इसमें क्या होगा? आई एम ए गुड टीचर। तो अंशु की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? मैंने आई। तो आई भी क्या होता है? क्या होता है आई? तो आई के लिए भी क्या हो जाएगा? आई भी क्या है? एक प्रोनाउन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना है हमें कि जो सिंगुलर होंगे, क्या होंगे? प्रोनाउन भी दो टाइप के, कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल। अलग अलग केस में अलग अलग जगह पे कुछ को हम सिंगुलर मानते, कुछ को प्लूरल मानते। जैसे भी इज एम आर के केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इज एम आर का यूज करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे इज आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? ए। तो यहाँ पे मोनी, यहाँ क्या था? सिंगुलर। मोनी क्या है? सिंगुलर। अकेली लड़की है मोनू। मोनी क्या है? लड़की अकेली है, एक ही लड़की नाम मोनी होता है, तो क्या हो गया वो? सिंगुलर।
और यहाँ शी, मोनी की जगह यूज किया हमने शी, तो शी भी क्या है? सिंगुलर। एक ही लड़की की बात हो रही। जब बात एक आदमी की हो तो वहां क्या कहेंगे उसे? सिंगुलर। जब बात बहुत सारे लोगों की तो क्या होगा? वो प्लूरल। कोई डाउट है? तो यहाँ मोनी अकेली है, मोनी के लिए क्या यूज कर लिया हमने? शी। शी इज अ गुड गर्ल। तो मोनी क्या है? नाउन। शी क्या है? प्रोनाउन। इज मतलब है। मोनू इज ए गुड गर्ल, मोनी एक अच्छी लड़की। समझ में आया? इज। तो ही शी इट के साथ क्या आता है? क्या आएगा? यू वी के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? आई एम ए गुड बॉय, या आई एम ए गुड टीचर। समझ में आई बात? नहीं आई? बताया था भी टीचर वाला एग्जाम्पल आपको। तो मैंने अपने नाम आंशु की जगह यूज कर लिया मैंने आई। तो आई भी क्या है? क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई क्या है? ही शीट क्या है? सब प्रोनाउन ही है गधे जितने लिखे हैं। आई, ही शीट, यू वी देख, सुन क्या रहे हो तुम? क्या है? यू वी दे क्या है? ये सिंगुलर में काउंट होता है। यहाँ पे आई एक्सेप्शनल केस है। आई यहाँ पे सिंगुलर होता है। कहीं पे देखो आई के साथ यहाँ क्या सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? आई मतलब मैं, पर परफेक्ट टेंस में आई जो है आई के साथ हैव आता है। क्या आता है? है। तो कहीं कहीं आई में यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है आई, कहीं कहीं आई को प्लूरल की तरह यूज कर लेते। अभी क्योंकि हम इज एम आर केस की बात कर रहे हैं तो आई और ही शी इट ये दोनों क्या है? ये सिंगुलर। क्या है ये? ये सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? एक वचन। और ये आर कहाँ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब क्या होता है? लो, यू वी दे, ये क्या है? प्लूरल है। क्या है ये? यू वी दे क्या है? प्लूरल है। और ही शीट क्या है? ही शी इट और आई क्या है? सिंगुलर। ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल है। कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है? ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो मोनी इज ए गुड गर्ल। मोनी, मोनी क्या है यहाँ पे? नाउन है। इज ए गुड गर्ल, मोनी एक अच्छी लड़की है। सी इज ए गुड गर्ल, सी क्या है? प्रोनाउन। कोई डाउट? किसी कोई डाउट? तो मोनी और शी दोनों क्या है यहाँ पे? मोनी इज नाउन, शी इज प्रोनाउन, और दोनों क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? एक की बात हुई उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। अगर मैं यहां मोनी की जगह एक और लड़की बना दूं, सोनी और मोनी, क्या हो गया? सोनी एंड मोनी। मोनी के साथ सोनी जोड़ दिया मैंने, सोनी एंड, ये एंड का साइन होता है बेटा, ठीक है? सोनी एंड मोनी। पता यहाँ पे इज ए गुड गर्ल है, सही है? सोनी एंड मोनी इज ए गुड गर्ल, ठीक है? सही सही है। सोनी एंड मोनी इज ए गुड गर्ल। क्या आएगा? क्या आएगा? अब देखो एक नहीं है, क्या हो गया? दो। और द्विवचन सिर्फ संस्कृत में होता है। इंग्लिश में क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? इंग्लिश में दो ही होता है। क्या? सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हिंदी के केस में क्या काउंट करेंगे इसे? बहुवचन। और इंग्लिश के केस में क्या काउंट करेंगे? प्लूरल। समझ में आई बात? नहीं, सिर्फ संस्कृत में होता है जिसमें द्विवचन होता। तो सोनी और मोनी, सोनी और मोनी अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पे? क्या आएगा? इज की जगह
इसका क्या जाएगा आर। समझ में आया क्या चेंज होएगा? और क्या चेंज होएगा? अब लड़कियां हो गई हो, एक से ज्यादा हो गई, और मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए हैं। बॉय का, गर्ल का, बॉक्स का, कहा था ना याद करने के लिए। देख रहा है इस्तेमाल हो रहा है सारे। पता है क्यों याद कराया गया है? देखा जाए गर्ल का, अब ठीक है? ठीक है या अभी भी कुछ कमी है? हाँ भाई ठीक है। हाँ अब कोई एक लड़की थोड़ी ना यहाँ पे, अभी भी क्या कमी है? ए नहीं आएगा यहाँ पे। अब लड़कियां हो गई, एक लड़की थोड़ी थी। सोनी एंड मोनी आर गुड। समझ में आया? अब जाके सही हुआ है। इस जगह क्या आ गया? आर आ गया। ए जो है एक के लिए था, अब दो लड़कियों एक थोड़ी ना बोलोगे। सोनी एंड मोनी आर गुड गर्ल्स। सोनी और मोनी अच्छी लड़कियां हैं, ये कह सकते हो आप। या क्या कह सकते हो? सोनी और मोनी क्या है? अच्छी लड़कियां हैं। सोनी और मोनी एक अच्छी लड़की है वगैरह ऐसा बोलो, क्या हो गई बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए ए हटा देंगे। सोनी एंड मोनी आर गुड गर्ल्स। सोनी और मोनी अच्छी लड़कियां। कोई डाउट है? और गर्ल का क्या कर दिया हमने? गर्ल्स। सिंगुलर को प्लूरल कर दिया। देखो क्या क्या प्लूरल किया। पहले ये हेल्पिंग वर्ब, इसको प्लूरल किया। और यहाँ पे क्या जो तुम्हारे है इसके बारे में क्या? गर्ल्स। क्या है ये? गर्ल्स। तो गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स। और यहां से ए हटा। समझ में आया? समझ में आया? सिंगुलर को प्लूरल करना यहां भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सोनी और मोनी दो लड़कियां हो गई। अब प्रोनाउन में अगर मान लो कहना है तुम्हें, अब बार बार सोनी मोनी चिल्लाते नहीं रहोगे, तो हम क्या बोलेंगे? वो दोनों बहुत सुंदर हैं। समझ में आया? या वो दो लड़कियां हैं। समझ में आई बात? नहीं आ रही है तो यहाँ क्या जाएगा? या वो अच्छी लड़कियां हैं। तो वो के लिए क्या करेंगे? ही शी इट क्या थे? सिंगुलर। क्या थे? इनके साथ क्या आता है? इज। आई के साथ क्या आता है? मैंने बता दिया आई एम ए गुड बॉय। कहते ना मैं एक अच्छा लड़का हूं। किसकी जगह? शी की जगह दे आएगा। हाँ वो अच्छी लड़कियां हैं, तो वो के लिए क्या यूज कर लिया हमने? क्या आएगा? दे के बाद क्या आएगा? दे के बाद क्या आएगा? क्या जाएगा? हाँ सोचे मतलब दे आर गुड गर्ल्स। बात समझ में आई? बात नहीं आई? घुसना दिमाग में? हाँ तो रहा मतलब दे आर गुड गर्ल्स। कोई डाउट है? बात समझ में आ रहा है? तो समझ में आया? दे क्यों लगाया? दे के साथ क्या आएगा? यू। वी दे के साथ क्या आएगा? और ही शीट के साथ, आई के साथ। कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? वे लोग मेहनती हैं। वे लोग मेहनती हैं। क्या होगा इसका? वो लोग मेहनती हैं। क्या होगा इसका? क्या होगा? दे आर हार्ड। ठीक है? या दे आर लबेरियस। क्या कहते हैं? दे आर लबेरियस या दे आर हार्ड वर्कर। समझ में आई बात? नहीं हार्ड वर्कर नहीं, हार्ड वर्कर्स। आर आ ना आर। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? दे आर हार्ड वर्कर्स या दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। वो क्या मेहनती लोग हैं? दे आर हार्ड वर्किंग पीपल या दे आर लबेरियस भी कह सकते। बात सारी सही
क्योंकि वे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? और प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? क्या आएगा? दे मतलब क्या होता है? वी मतलब? यू मतलब? यू मतलब? दे मतलब? दे मतलब? मैं खोल के बैठा करो थोड़ा सा, अभी वही बताया मैंने, सपने मत रहा करो। बैठे बैठे सपने देखते तो कुछ ऐसे भी है, तो सो बैठे यहाँ सोच कुछ छोड़ रहे हैं, दिमाग में चल रहा है आज टीवी देखनी है, कार्टून। क्या पोकेमोन देखते हो? फिर तो रील देखने वाले हो गए हैं? फिर क्या देखते हो? तो वे लोग मेहनती हैं, क्या जाएगा इसका? दे आर लबेरियस, या दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, या दे आर हार्ड वर्कर्स। सारी बातें सही हैं। तो वे लोग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? दे। क्या यूज कर रहे हैं? वे लोग के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? दे। तो दे आर लबेरियस लिख लो, हार्ड वर्किंग सब लोग तुम लिखते रहते हो, लबेरियस। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लबेरियस। कोई डाउट है? हम सक्रिय हैं। सक्रिय मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ा कर सक्रिय है। हम सक्रिय हैं, एक्टिव। ऐसे कहते हैं ना, जैसे कोई लोग किसी चीज में लगे होते हैं उसे कहते हैं एक्टिव। ठीक है, जैसे हम लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा क्या वीडियो मेकिंग हमारी एक्टिव। रख दो ना बनाओ 2-4 महीने तो क्या जाएंगे हम, हमारी वीडियो क्या है? एक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? बोल दो इसके पाँव, भी बेचारे के पाँव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? सबके समझ में आ रहा है? तो हम सक्रिय हैं, क्या आएगा इसका? क्या आएगा? वी आर एक्टिव। हम का क्या होता है? और वी क्या है? क्या है वी? तो वी आर वी आर एक्टिव। हम लोग सक्रिय हैं, क्या आएगा? वी आर एक्टिव। कोई डाउट है? आया जीरा वाला। हम लोग सक्रिय हैं, वी आर एक्टिव। वी के साथ क्या गया? बात समझ में आई? तो यू वी दे। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब क्या होता है? ठीक है, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। क्या हो जाएगा? तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट। यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो तुम लोग अच्छे विद्यार्थी हो। तो यू के साथ क्या आएगा? आर। तो ऐसी जगह मिल जाते तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। यू भी आ रहा है वहां पे, समझ में आइए? ए भी आ रहा है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केस मिलते हैं इंग्लिश में। पहले मोटा मोटा समझो, उसके बाद फिर एक्सेप्शनल केस बाद में समझना। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? ये कंपटीशन लेवल में पहुंचना तो वहां पे ये तो जनरल इंग्लिश है जो आपको आनी चाहिए। फिर कंपटीशन लेवल की इंग्लिश होती है, इसमें क्या होता है? उसमें कहाँ इज आया, कहाँ आई एम आया, कहाँ आ रहा है, कहाँ वर्ब आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें होती। पहले मोटी मोटी इंग्लिश आए आप लोगों को, उसके बाद वहां पे पहुंचेंगे डिटेल में। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? वो आपके लेवल से भी बाहर है, ठीक है, लेकिन अभी ये आएगा तब वो भी आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
अगर आपका बेस मजबूत है तो वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आपका बेस ही खराब है, यही सब चीजें नहीं पता, तो बाकी बारीकियों में कैसे घुसोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, फिर 5-5 साल तैयारी करते हैं, 6-6 साल, कुछ 20-20 साल करते हैं, बाल झड़ जाते हैं पूरे, फिर कहते हैं मेरा सरकारी नौकरी लगी ही नहीं। कहते हैं ना बहुत सारे मिलोगे, लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की 10 साल से, पर लगती उगती कुछ किसी की नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं, तुम्हें यही सब नहीं आता है, फिर तुम जाके वहां पे एक्सेप्शनल केस क्या पढ़ोगे? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग फालतू की बातें करते हैं। 10 साल पढ़ लिया मैंने, 12वीं पास करने के बाद मुश्किल 2 साल 3 साल में आकर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपकी लगेगी नहीं। जॉब के पीछे मत भागो, कुछ और देखो। अगर सरकारी जॉब के पीछे मत भागो, 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल से ज्यादा दे रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना वहां बैठ के। कुछ होते हैं 20-20 साल तक लगे होते हैं सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं। 20 साल तैयारी होती है किसी चीज की? हाँ भाई, 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल, इससे ज्यादा कोई तैयारी नहीं होती। वहां पहुंचे तब बात करें उसके बारे में, अभी रहने दो, उसके बारे में मत बात करो। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्लास ले लेना मुझे तो समझ में आई। जय मार, ये आपको क्लियर रहेंगी तो आगे भी चीजें आपको क्लियर रहे। समझ में आ रहा है? इज़ामार समझ में आया? इज़ामार खान में क्या पढ़ लिया? नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और पढ़ाया गया आपको नाउन प्रोनाउन, इसीलिए पढ़ाया था कि इसका यूज होएगा। सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्ल बॉय चेंज ऑफ जेंडर पढ़ाया था मैंने। बॉय की जगह क्या यूज किया हमारा? गर्ल। जब शी लगा तो क्या आ गया? गर्ल। और ही के साथ क्या आता? बॉय। समझ में आया कि नहीं आया? एक सेंटेंस में हमने नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, और चेंज ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर सब पढ़ लिया जितना तुम्हें पढ़ाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सेंटेंस बनाने में कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ती। अगर आपको सही से सेंटेंस बनाना है तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रोनाउन कौन सा यूज आता है, समझ में आ रहा है? अगर एक सही से सेंटेंस बनाना तो इतनी सब चीजें ध्यान रखनी पड़े। बात समझ में आ रही है? अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो हम पहुंचे नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं हम? इज, एम, आर। फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करवाया है, ये बताता हूं उसका भी यूज आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस क्या पढ़ रहे थे हम? इज, एम, आर। समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? अभी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे थे क्या? इज, एम, आर का यूज। उसमें देख लो क्या क्या यूज आ गया आपका। नाउन, प्रोनाउन, ये क्या? नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, चेंज ऑफ जेंडर यूज कर लिया, गर्ल्स, बॉयज। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? बात समझ में आई? आगे चले। अब मैंने आप लोग को इंटरोगेटिव बताया। मैंने इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट, यू, वी, दे और आई, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। इनको हम क्या कर यूज कर लेंगे? पहले। क्या कर लेंगे? पहले। तो क्या लग जाए? वो लोग मेहनती हैं, दे आर लवेरियस। क्या वो लोग मेहनती हैं? हम कहते हैं यहाँ पे क्या करते हैं? क्या क्या यूज कर ले? क्या वे लोग मेहनती हैं? क्या हो जाएगा? तो इज, एम, आर क्या जाएगा? क्या गया? आर दे। ध्यान रखना, पहला आर पहले आया तो ए क्या होगा? पहले कैपिटल, बाकी सब क्या जाएंगे? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड क्या होता है? कैपिटल। और यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें गलती करते हो, अगर ये मजबूत रहेंगे तो आगे मजबूत रहेगा। आता है ना आपका एरर? एरर आता है ना? वहां छोटे का बड़ा लिख देगा, फिर आपको कर लिखना पड़ेगा। वहां पे ईच की जगह क्या लगा देगा? आर लगा देगा।
यहाँ गर्ल्स लिख देगा। हाँ, अगर इसलिए आपको कोई सेंटेंस दे दिया सोनी एंड मोनी आर गुड गर्ल, क्या गलती है इसमें? गर्ल के क्या आएगा? गर्ल्स। ये ढूंढना पड़ता आपको। इंग्लिश आती है ना आपके? ग्रामर में आता है ना सब? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो बहुत छोटे लेवल पे है, अभी और बड़े लेवल पे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? एनी डाउट? सोनी एंड मोनी आर गुड गर्ल्स। हाँ, कहाँ पे? हाँ, अब देखो ये देखो दिमाग लगाया इसने। आर वे क्या वे लोग मेहनती हैं? मैं बातों में लग गया, इसका दिमाग सही था। क्या के साथ क्या आएगा? क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना ये। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। कौन सेंटेंस बन गया ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? क्लैपिंग कर दो इसके लिए। इसका दिमाग यही था, कुछ गलती है। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या वे लोग मेहनती हैं? आर दे लेबेरियस? कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या हम सक्रिय हैं तो क्या जाएगा? आर वी एक्टिव? और नहीं के लिए क्या जाएगा? हाँ, क्वेश्चन मार्क जाएगा। देखो यहाँ पे, अगर इंटेरोगेटिव समझ में आ गया, जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव। और क्या होते हैं? निगेटिव। क्या होते हैं? निगेटिव में क्या आता है? नहीं। क्या आता है? तो नहीं के लिए क्या जाएगा? नॉट। क्या जाएगा? कहाँ गया ब्लैक वाला? भाई है तो सही हाथ में। सोनी एंड मोनी अच्छी लड़कियां नहीं है। सोनी एंड मोनी आर के बाद क्या जाएगा? क्या जाएगा? तो और वो अच्छी लड़कियां नहीं, क्या जाएगा? वो अच्छी क्या जाएगा? क्या जाएगा? यहाँ क्या आएगा? नॉट आ जाए। दे आर नॉट गुड गर्ल। जिन बच्चों को नहीं पता इसका मतलब क्या, उसका मतलब जो चीज यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने इसे ऊपर रख दिया है, ये चीज यहाँ पे आए आर और गुड के बीच में। आर और गुड के बीच में क्या आएगा? नॉट। अब सेंटेंस कौन सा हो गया? ये नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नो या नॉट आता है। तो मेरी बात नहीं आ रही है? नेगेटिव बातें करते हैं, नहीं वाली बातें करते। सोनी और मोनी अच्छी लड़कियां नहीं है। नहीं है, नहीं है। नॉट आगे क्या हो गया? नहीं है। दे आर नॉट गुड गर्ल्स। कोई डाउट है? यहां देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? अब इसे हम इंटेरो नेगेटिव बना देंगे। क्या बनाएंगे? इंटेरो मतलब सवाल भी पूछना है और नेगेटिव मतलब नहीं भी आना चाहिए। तो इंटेरो मतलब सवाल भी पूछना है और नहीं भी आना चाहिए। तो बताओ ये कौन बताएगा? ये खड़ा शुभ इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस बता। इसका बना दे आर वे लोग मेहनती हैं। इसको इंटेरो नेगेटिव बनाना है। इंटेरो नेगेटिव। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनाया इसमें? आर दे नॉट लेवेरियस। आर भी आ रहा है पहले, मतलब क्या भी हो गया। क्या वे लोग मेहनती? यहाँ क्या जाएगा? क्या जाएगा यहाँ बीच में? नहीं। अब ये कौन सेंटेंस बन गया? इंटेरो नेगेटिव। इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या वे लोग मेहनती नहीं है? दिस इज इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरो नेगेटिव में क्या आता है? क्या आएगा? तो क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्वेश्चन भी पूछेगा और हाँ देखो यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आर दे क्या आएगा यहाँ पे? नॉट। सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या जाएगा? बीच में नॉट आ जाए।
यहां देखो इज एम आर के बाद क्या आता, नॉट। देखो नॉट देख लो आया कहां पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये कौन है, ये तो वो है, प्रोनाउंस है क्या ये। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ही, इज, एम, आर। समझ में आई बात नहीं आ रही है। तो इज एम आर क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, क्या ये हेल्पिंग वर्ब। तो यार लिख लेना यहाँ पे इज एम आर है क्या, तीनों, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो पढ़े हमने क्या है तीनों, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या जाएगा, नॉट। क्या जाएगा, यहाँ पे समझ में आई बात नहीं आ रही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाएगा, नॉट। ये नहीं कि नॉट गुड के बाद नॉट लगा दिया, नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आ रही है। सोनी एंड मोनी आर गुड नॉट गर्ल्स, क्या ये गलत। इज एम आर के बाद ही क्या लगेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नॉट कहां लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इज एम आर के बाद ही क्या लगेगा, कोई डाउट है, एनी डाउट। हाँ भैया आर पहले तो नहीं आएगा, मतलब दे आर नॉट तो ले नहीं सकते बेटा। क्या, अगर क्या नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ इतना होता, वे लोग मेहनती नहीं है, तो कहता दे आर नॉट लवेरियस। समझ में बात नहीं आ रही है, दे आर नॉट लवेरियस, इतना होता तो नहीं, लेकिन क्या लग गया तो क्या हो गया, ये इंटेरो निगेटिव। जब इंटेरो निगेटिव होएगा तो क्या आएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इंटेरो के लिए, पहले आ जाती। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, आर क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इस सेंटेंस में दे आर नॉट लेबेरियस में से आर उठा क्या लग दिया, पहले। समझ में आई बात नहीं है, और डाउट है किसी कुछ, क्लियर होगी बात को। तो ये जो दे है, दे के बाद क्या था, आर आया था, इस आर को उठा क्या लग दिया पहले, क्योंकि यही रूल है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, सेंटेंस से पहले क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये आर उठा के इसलिए बाहर रख दिया। अगर सिर्फ इतना होता, वे लोग मेहनती नहीं है, दे आर नॉट लेबेरियस, क्या आ गया तो क्या गया, आर पहले आ गया, आर दे नॉट, इसकी जगह चेंज नहीं होगी, ये वहीं रहेगा जहां था, बस ये आर उठ के पहले। समझ में आई, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, और किसी कोई डाउट है पूछ लो। हाँ भाई कुछ पूछना है, और किसी कोई डाउट है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो, क्लियर सब। तो ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी चीजें, सब चीजें समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है। जैसे मैथ प्रैक्टिस करते हो वैसे यही चीजें मैथ प्रैक्टिस से आएंगी। ये वो नहीं है कि तुमने वो पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया, इतिहास भूगोल डेट याद कर ली, इतने तारीख को ये हुआ था तो याद हो गया। यहाँ क्या आपका यूज करना पड़ेगा, आपका दिमाग, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या लेबेरियस लिखें, ठीक है, गर्ल्स लिखें, गर्ल लिखें। समझ में आई बात नहीं आ रही है, नॉट कहां लगेगा, इज एम आर कहां आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में खत्म हो गया था। समझ में आई बात नहीं आ रही है, उसमें रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, और सबको इसीलिए नहीं आती हैं क्योंकि समझते नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, ये रटने वाली चीज नहीं है कि वीडियो देख के रट लोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस मांगती है मैथ, और ये क्या मांगती हैं, प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है, ये हिस्ट्री नहीं कि रट लो, मैप याद कर लो, रट लो, फिर हो गया तुम्हें आ गया, प्रैक्टिस से आता है चीजें। बात क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। बंद करें, तो कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, पहले वो लिख लीजिए, आप लिखिए, हाँ घर के लिए। सेंटेंस के मैं नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा हूं आपको, अफर्मेटिव,
आप निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बनाओगे। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? लिखिए, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तुम बहुत बोलते हो, मैं एक शिक्षक हूं, तुम बहुत बोलते हो, वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना। कहते हैं ना कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा, तो क्या स्वीकार करना। तो नई बात नहीं आ रही है? नहीं मानूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा। क्या सूरज ठंडा होता है? क्या सूर्य ठंडा होता? देखो क्या आ गया, क्या सूर्य ठंडा रहता है? लिख लो, होता है, रहता लिख लो, बल्कि रहता लिख लो, क्योंकि इज हमारे पढ़ रहे हैं ना, तो रहा रही ज्यादा बेटर है। रहता है, क्या सूर्य ठंडा रहता है? चांदनी रात भयानक नहीं होती है। चांदनी रात जानते हो क्या होता है? फुल नाइट, हाँ फुल मून नाइट है ना, मून लाइट। लिख लो, चांदनी रात भयानक नहीं होती है। देखो निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं आ रहा है, लिख लिया। चलें बंद करें, तो आज की क्लास क्लोज करें, बंद करो ऐसे।